है कि जात न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न दे रहा, जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तुमको दे रहा। 36 साल तक विदुर जी तीर्थ यात्रा में रहे। ये तीसरे स्कंद की चौथी पांचवी अध्याय की कथा है। 36 साल बाद में विदुर जी वृंदावन आए। वहां संत उद्धव जी से उनका मिलन हुआ। उद्धव का और विदुर का जहां मिलन हुआ उस जगह का नाम पड़ा ज्ञान गुदड़ी। वृंदावन में क्या नाम पड़ा? ज्ञान गुदड़ी। जमुना जी ने खुद कमलों के फूल लेकर के आया, विदुर उद्धव के चरणों में डाले। दिव्य जगह वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी। जमुना वहीं बहती थी पहले। विदुर जी ने मिलते ही सबसे पहला प्रश्न किया, मेरा कृष्ण कैसे है, बलदेव कैसे है, अर्जुन कैसे है, भीमसेन कैसे है, दुर्योधन कैसे है, कर्ण भीष्म। एक ही बात में बोल गए। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप 36 साल पहले की बात कर रहे हो। आप जिस दिन घर गए 15 दिन बाद महाभारत हुआ। भीष्म मर गए, द्रोण मर गए। क्या भीष्म मर गए? हाँ, दुर्योधन मर गया, कर्ण मर गया, जितने अजय सब मर गए। युधिष्ठिर महाराज का राज्य चल रहा है, 36वां साल है। लेकिन एक बात और बताऊं विदुर, भगवान कृष्ण से अंतिम ज्ञान प्रभातक क्षेत्र में सुन करके मैं आ रहा हूं। और एक बात और है, भगवान कृष्ण भी परमधाम चले गए। इतना सुनते विदुर जी मूर्छित होकर गिर गए कि तीर्थ यात्रा धमा धमा। धिक्कार है तीर्थ यात्रा को, जो अपने कन्हैया को छोड़ करके मैं तीर्थ यात्रा करने चला गया। बहुत रो। जब रोने लगे विदुर जी, तब उद्धव जी ने कहा, सुनो विदुर, तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई, प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? कहा भगवान कृष्ण परमधाम जा रहे थे ना, उस समय मैं पास में था। अंतिम समय भगवान ने परमधाम जाते समय न रुक्मिणी को याद किया, न राधा को याद किया, न सत्यभामा को याद किया, न यशोदा माँ को याद किया, न देवकी माँ को याद किया, न वसुदेव जी को याद किया। अंतिम समय कृष्ण की आंख में आंसू देखकर मैंने कहा, गोपाल आप जा रहे हो, रो क्यों रहे हो? राधा की याद आई, रुक्मिणी की याद आई। भगवान ने कहा, उद्धव नहीं, आज मुझे विदुर की याद आई। संसार में विदुर तेरी जैसी तो कोई कमाई नहीं की यार। अंतिम समय गोविंद ने तुमको याद किया और किसी को याद नहीं किया। 11वें स्कंद में पढ़ना। विदुर जी रोने लगे, कीलों के छिलके का क्या मोल है। दुनिया सब कुछ लूट के भी, ध्यान देना शब्द पर, दुनिया सब कुछ लूट के भी ठोकर मारती है और ठाकुर जी छिलके खा करके भी मोहब्बत करते हैं। अंतिम समय प्रभु की याद। विदुर महाराज बहुत रोए। उद्धव जी ने कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई। कृष्ण ने तुम्हें अंतिम समय याद किया। कुछ कहा भी कहा। मैंने रुक्मिणी को दिया, राधा को दिया, सत्यभामा को दिया, यशोदा माँ को, सबको दिया, पर केले छिलके खिलाने वाले विदुर को मैं कुछ भी नहीं दिया। तेरे को वृंदावन में विदुर जी मिलेंगे, कहना कृष्ण ने तुम्हें याद किया। अब बताइए, तो धन से दौलत से भगवान मिले, ये बात एकदम महा झूठी है। भगवान तो सिर्फ प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं।
विदुर तो गरीब थे, झोंपड़े में रहते थे। 12 वर्ष तक पत्ते उबाल के खाए, रोटी भी नहीं खाई। हरे कृष्ण 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 हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ का एक श्लोक जो है वो बहुत ही बढ़िया है। उद्धव जी ने कहा विदुर जी आप रो मत, हमारे कन्हैया जैसा ब्रह्मांड में कोई दयालु नहीं है। अहो बकिया, तीसरे स्कंद का श्लोक है। अहो बकिया स्तन काल कूटं जिघांशया प्यायय दप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान जैसा कोई दयालु। इस श्लोक का अर्थ है मारण गई थी पूतना स्तन में जहर लगाए, माता की गति दे दई, ऐसे कृपालु दया। अहो बकी बकीयम इयम बकी, ये राक्षसी पूतना स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट लगा के गई है, जिघांसया मारने गई है। पर लेभे गतिम, फिर हम लोग श्रद्धा से कथा सुनने आओगे, मालिक का नाम लेंगे तो मोक्ष नहीं होगा क्या? अरे मारने वाली को ही ऐसी प्यार करते हैं भगवान। उद्धव जी ने कहा उद्धव जी आप हमें भागवत सुनाओ। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा मैं सुना नहीं पाऊंगा, क्योंकि कृष्ण के वियोग के कारण मैं व्यथित हो गया हूं, अब मैं बद्रीनाथ जाऊंगा। पर हाँ आप एक काम करो, आप हरिद्वार चले जाओ, और हरिद्वार में एक मैत्री नाम के संत रहते हैं, और वो ऋषि के पुत्र हैं, उनसे जाके भागवत सुन लो आप, क्योंकि वो प्राप्त कर चुके हैं भागवत। दोनों संतों की जब विदागी हुई तो जमुना मां बहुत रोई। ये दो संतों के मिलन से सत्संग हो रहा था, देखो आप सत्संग चला गया। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले और हमारे विदुर महाराज हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर गए विदुर जी तो पता चला, उनको पता चल गया था कृष्ण परम धाम गए, पर उन्होंने युधिष्ठिर को नहीं बताया। कोई भी बुरा समाचार जल्दी से किसी को क्यों बताएं? उन्होंने नहीं बताया पांडवों। अपने भाई धृतराष्ट्र से मिलने गए, ये बात आप लोग ध्यान से सुनियो। धृतराष्ट्र से मिलने गए, भैया क्या हाल चाल? अरे भैया इतने दिन कहाँ था कह के धृतराष्ट्र बहुत रोया, विदुर जी के गले मिला। मिलने के बाद कहा भैया धृतराष्ट्र कैसा है, क्या चल रहा है तुम्हारा हाल चाल? धृतराष्ट्र ने कहा भैया रोज युधिष्ठिर महाराज आकर मुझे प्रणाम करते हैं, अर्जुन रोज कुशल समाचार पूछकर जाता है, मेरे 100 बच्चे तो मैदान में मर गए, लेकिन पांडव बच्चों से भी ज्यादा सम्मान और प्रेम देते हैं। केवल एक दुख है। क्या दुख है भैया? कहा भैया बहुत बड़ा दुख है। कहा क्या?
का रोटी खिलाने का काम भीमसेन का है, भोजन वो ही कराता है रोज मेरे को। और जब थाली लाकर पटकता है तो कहता है ताऊ जी सब मर गए, पता नहीं आप कब मरोगे। 100 बच्चों को खाने वाले नालायक, ऐसी ऐसी बोली मारता है कि सुनकर उसने सोचा विदुर जी कुछ बोलेंगे। विदुर जी ने कहा रे तेरा कर्म तो आग देने लायक है, पर भगवान तेरी राख से काम चला रहा है। तूने पांडवों के साथ जो गंदा काम किया, बहू बेटी को नंगा करना, जहर देना, 16 वर्ष के अभिमन्यु को मारना, ये सब तुम्हारे कर्म है कोई? धृतराष्ट्र धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धन्य है पांडवों को, इतना कष्ट सहने के बाद में भी तुझे टुकड़े खाने को देते हैं। थोड़ा दिन में पता चलेगा कृष्ण भगवान परम धाम गए और युधिष्ठिर गद्दी छोड़कर जाएंगे, तेरे को बिठा के जाएंगे। और गद्दी पर बैठने वाले की क्या दुर्दशा होगी तेरी, कलयुग के लोग खूब बाल खींच खींच के मारेंगे तेरे को। अब तो धृतराष्ट्र पैर में पड़ गया, भैया मेरा उद्धार करो। देखो भाई, गीता सुनकर के धृतराष्ट्र की आंख नहीं खुली, पर आज संत विदुर जी ने आंख खोली। उन्होंने गांधारी से कहा गांधारी पट्टी खोल। एक बार पट्टी खोली, दुर्योधन को देखा तो कृष्ण ने ताली बजा के कहा वाह गांधारी, तेरा पट्टी खोलना मौज कर दिया, पता चल गया कि जांग पर मारने से दुर्योधन मरेगा। एक मां का पट्टी खोलना बेटे की मौत का कारण ही तो बना। अरे आज आंख की पट्टी खोल और अपने पति को लेकर हरिद्वार जा, नहीं तो कलयुग में बहुत दुर्गति होगी। धृतराष्ट्र गांधारी पैर में पड़ गए, कुंती भी आ गई। आधी रात के 12 बजे विदुर जी ने कहा अब भी भाग। रथ पर बिठा करके भगा दिया रातों रात। हरिद्वार चला गया धृतराष्ट्र गांधारी के साथ, वहां भगवान का भजन करने लगा। इधर प्रातःकाल के समय युधिष्ठिर जी प्रणाम करने आए, बहुत रोए मेरे कुकर्मों को देखकर, ताऊ जी चले गए। तब नारद महाराज प्रकट हुए, बोले युधिष्ठिर रो मत, ये भागवत की कथा सुन रहे हैं। एक संत का सत्संग करके धृतराष्ट्र का उद्धार हो जाएगा। गीता माता जो काम करे वही काम साधु संत करे। फिर क्या था, एक दिन धृतराष्ट्र भजन कर रहा था, जंगल में आग लगी, पति पत्नी के साथ आग में जल करके उसमें ही समाप्त हो गया। लेकिन विदुर महाराज ने दुर्योधन की इस पिता की आंख खुलवा दी। इसीलिए भैया कहा गया है, रही है संतन की छाया में, रही है संतन की छाया में, रही है संतन की छाया में, रही है संतन की छाया में। संत बड़े परमार्थी, अजी कांदे धरी बंदूक, राम नाम का गोला छूटे भागे जम के दूध। रही है संतन की छाया में, रही संतन की छाया में। हाथ जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो भैया को संत मिले। दुनिया से मुख मेरा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दुनिया से मुख मेरा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। गोविंद से नाता जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। गोविंद से नाता जोड़े, ऐसा कोई संत
अजी चिंता सबको खा गई, चिंता सबका पीर, चिंता की परवाह ना करे तो माँ का नाम फकीर। जोगियाँ से मुख मेरा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, गोविंद से नाता जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, गोविंद से नाता जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हद में चले सो ओलिया, ओलिया बाबा जो हद में चले, बेहद चले सो पीर, और हद बेहद दोनों चले तो उनका नाम फकीर। हद भी चले और नौका में पानी भर गया तो महाराज जी लोटा भर भर के डालने लगे। महाराज जी वो क्या कर रहे हो? आप भगवान डुबो रहे हो तो मैं क्यों कौन डुबो? और गिरो पानी। और तूफान चला गया, पानी घटने लगा तो संत पानी निकालने लगा। अब भगवान निकाले तो मैं क्यों नहीं निकालूं? हद वे हद दोनों चले, हद वे हद दोनों चले, उसका नाम फकीर मिले तो। ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भव नदिया के तीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा ऐसा कोई दे प्रेमाचार्य मिल जाए महाराज, नदिया के। ऐसा कोई भावाचार्य मिल जाए। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट को विदुर जी मिल गए, उद्धार कर दिया। बोले विदुर महाराज की जय हो। प्रेमियों, प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम। विदुर महाराज कथा सुनने के लिए मैत्रेय ऋषि के पास गए। ऋषि का क्या नाम है? मैत्रेय। विदुर जी को देखते ही मैत्रेय जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। आओ आओ विदुर, स्वागत है तुम्हारा। विदुर जी, आप पहले जन्म में यमराज जी थे। महाराज, आप पूर्व जन्म जानते? हाँ, मैं जानता हूँ। आपसे एक गलती हो गई, इसलिए दासी पुत्र बनना पड़ा। महाराज बताओ क्या गलती हुई मार से? सुनो, एक मांडव्य नाम के महात्मा गांव में रहते थे। गांव के बाहर आश्रम बना रखा था और मांडव्य ऋषि इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि कोई आश्रम में आवे चाहे कोई जावे, उनका किसी से लेना देना नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना, खूब भजन करे। चोरों ने देखा ये आश्रम बड़ा बढ़िया है। नहीं तो महाराज जी बोले क्यों आया, और नहीं बोले क्यों गए, ये बढ़िया है। तो चोर गांव से चोरी करके लाते और उसी आश्रम में गाड़ देते और मन होता निकाल ले जाते। अब गांव के परकोटे पर सैनिक और गांव में चोरी और पता नहीं चले, सारा गांव खोज मारा, अब आश्रम में कौन जाए। और एक दिन चोर पकड़े गए, पिटाई उटाई हुई, कहाँ पैसा का आश्रम में गाड़ रखा, तो महाराज भी पकड़े गए। महाराज ने बहुत कहा भैया मैं चोर नहीं हूं, मैं तो रोज 108 माला फेरू। कहा बहुत देखा, एक होगा ना भाई। दास्तानी कहावत है ना, गुटमण गुटमण माला फेरे, यही काम सीधा का, ऊपर से बाबूजी दिखे नीचे खोज गधा का। कहावत है राजस्थान। राजा ने कहा चोरों के साथ चढ़ा दो इस बाबा को फांसी। अब जब फांसी के पास गए तो बाबा तो जीवन भर भजन किए थे, रोने लगे। हे गोविंद हे गोपाल हे
5 बरस का ही घर छोड़कर बाबा बना, इतना भजन किया क्या सूली। राज पोपा माई को लेखो राई राई को है। भगवान के घर में कोई टेढ़ो काम थोड़ी हो सके। उसी समय सूली खराब हो गई, यंत्र बिगड़ गया, दूसरा यंत्र लाया गया, वो भी बिगड़ गया। तब राजा को अक्कल आई, कोई दाढ़ी वाला चमत्कारी बाबा है। पास में आए, परिचय किया। अरे अरे मांडवीर जी, आप चोरों के चक्कर में कैसे फंस गए। उन्होंने सारी घटना बता दी। राजा ने कहा माफ करना, शाप मत देना, मेरी गलती नहीं है। शराब खाने में साधु भी बैठेगा तो लोग शराबी समझेंगे कि नहीं समझेंगे, तो आपकी गलती है, संग का दोष। पर मांडव्य ऋषि को एक बात का पता चल गया, पाप के बिना सजा नहीं होती है और भेद के बिना चोरी नहीं होती है। कोई का चोरी है तो कोई भेदी है। मांडवी ऋषि सीधे यमराज जी के पास में गए और यमराज जी से बोले, यमराज जी जरा मेरा भाई खाता देख कर बताओ, हमने क्या पाप किया जो बुढ़ापे में सूली की शेष तक गए। यमराज जी का जो मुनीम जी है ना, बड़ा अच्छा नाम उनका, चित्रगुप्त। क्या नाम है? आप तो अपने चित्त की गुप्त बातें किसी से नहीं बताते हो, पर वहां सब जैसे कंप्यूटर में टैब हो जाए वैसे छप जाती हो। चित्तगुप्त। उन्होंने बताया जब ये 2.5-3 साल के बच्चे थे, बालक थे, तो उन्होंने कीड़े को उठाया था और कीड़े के अंदर एक तिनका लेकर कीड़े के अंदर डाला था, इसीलिए इनको सूली की सजा। मांडव्य ऋषि ने कहा छोटा बच्चा को तो मां भी नहीं मारती, आंख दिखा देती है, हाथ डांट देती है, कोई मारती है मां? कच्ची नजर टूट जाएगी। तुम यमराज की गद्दी पर बैठे धर्मराज यमराज हो। अरे बड़ा आदमी पाप करे तो समझ में आती है, पर बच्चे ने पाप किया और उसको इतनी बड़ी सजा दी। आपका भाई खाता गलत है। कोई भूखा आदमी रोटी चुरावे तो उसको फांसी चढ़ानी चाहिए क्या? अरे रोटी की व्यवस्था करो उसकी। और नंगा आदमी कपड़ा चुराए तो उसकी कपड़े की व्यवस्था करो। पर आपने सीधी सूली दे दी मेरे को। इसलिए मैं भारत का मांडव्य ऋषि यमराज जी आपको शाप देता हूं, आपको दासी पुत्र बनना पड़ेगा धरती पर। अब भारत का राजा ऋषि है, यमराज जी भी पैर पकड़ लिए, गलती तो हो गई। हे संत आप दयालु हैं, मेरे पर दया करो। तो मांडवी ऋषि ने कहा दासी पुत्र विदुर तो तुम बनोगे ही बनोगे, लेकिन हाँ एक संत के पैर पकड़ रहे हो, इसलिए एक काम हो जाएगा, भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में भोजन करने के लिए, केले खाने के लिए आ जाएंगे। आशीर्वाद भी कितना बढ़िया। इस कथा को हमें कैसे लेना चाहिए? इस कथा को हमें ऐसे लेना चाहिए कि भैया जीवन में किसी डरते रहो, जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपमान ना हो जाए। हमारे यहां पत्थर को भी ठोकर मारते हुए मत चलो, पता नहीं कौन सी अहिल्या घूम रही होगी। वृक्षों को भी मत काटो, कौन सा यमलार्जुन होगा। बेमतलब में कुत्ते गधे को भी मत मारो, वो भी शीतला माई का अभी व्रत है ना, शीतला जी का, शीतला जी का मान है। सम्मान करो, भारतीय प्रथा है, पर अपमान किसी का मत करो। हमारे भारतीय वेद वृक्ष के ऊपर सब जातियों सब धर्म के घोंसले लगे हुए हैं। तुम्हें कोई धर्म पसंद आता उसका सम्मान करो, पर किसी का घोंसला तोड़ने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। सम्मान करो सबका। मनुष्य के द्वारा किया गया उससे भोगना ही पड़ता है। पहाड़ के पास आवाज लगाओ सत्यमेव जयते, तो वही सुनेगा, और
वहीं आवाज लगाओ तेरा सत्यानाश हो जाए तो सत्य में वो थोड़ी सुनेगा। भागवत कहती है तेरी कर्म कहानी रे प्राणी, हाँ तेरी कर्म कहानी रे प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा ही जाने, ओ तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा। मेरा करेड़ा मैं जानू कि मेरो भगवान जाने, थारा करेड़ा थे जानू थारो राम जाने। बेटी बात नहीं मानते, बच्चे बात नहीं, पत्नी नहीं मानती तो कर्म है तारा, सब तुम्हारी मानते तुम्हारा धर्म है। ओ तेरी कर्म कहानी रे प्राणी, ओ तेरी कर्म कहानी रे प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा ही जाने, तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा ही जाने। तेरी अच्छी और बुरी जिंदगानी, ओ तेरी अच्छी और बुरी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा ही जाने, ओ तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा ही जाने। आजकल कई लोग कहते हैं मैं तो दूसरा का भोग रहा, ये गलत है। जो करेगा वही भगवान के घर इतना कोई अंधेरा नहीं है। अच्छा एक कहानी बताओ, इस कहानी पर एक बात है। देखो एक आदमी रास्ते में जा रहा था, इतने में उसने एक बगीचा देखा और बगीचे में एक बढ़िया आम का फल पका हुआ लगा हुआ था, पीला पीला आम। देखा किसने? आंख ने। बगीचे में आम लगा हुआ है, देखा किसने? आंख ने। पर आंख आम का फल खा नहीं सकती है ना, चल के गए पांव, पर पांव भी तो आम नहीं खा सकते हैं, तोड़ा किसने? हाथ ने। कितने चोर मिल गए? देखा आंख ने, चल के गए पांव, तोड़ा हाथ ने, पर हाथ भी आम का मजा तो नहीं ले सकता, चखा जीभ ने, पर जो चखता वो रखता नहीं, रखा पेट ने। कितने चोर मिल गए आम के लिए। इतने में माली आ गया और एक लकड़ी घुमाकर मारी पीठ पर उठा करके। मार पड़ी किसको? अब बताओ, पीठ का दोष था क्या? किया कोई और मरा। लेकिन एक बात ध्यान दो, जब पीठ पर डंडा पड़ा तो आंसू कहां से निकले? बेशरम कौन हुई? क्योंकि आंख ने ही किसी के फल को देखा था। तो जो करे वो ही भरे भाई। बोले कृष्ण का नैया लाल की जय। तीसरा स्कंद भागवत का सृष्टि स्कंद कहलाता है। इस स्कंद का नाम संस्कृत में रखा गया है सर्ग। क्या नाम है? सर्ग। चौथे स्कंद का नाम रखा गया विसर्ग। पांचवें स्कंद का नाम है स्थान। छठे स्कंद का नाम है पोषण। अब आप लोग सर्ग की कथा सुनिए। सबके आदि भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा से सप्तऋषि और सप्तऋषियों से संसार का निर्माण हुआ है। सप्तऋषियों में कश्यप महाराज के दो रानियां थी, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। दिति के गर्भ से दैत्य राक्षस पैदा हुए और अदिति के गर्भ से देवता पैदा हुए। दोनों एक ही मां की बेटी थी, दिति अदिति, और एक ही पति की पत्नी थी। और एक के देवता और एक के, इतना फर्क क्यों आ गया भाई? का मन से फर्क आता है।
अदिति के सूर्य चंद्र अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, ये जितने देवता अदिति के बेटे हैं, ये देखकर दिति का मन जलने लगा। हे भगवान, मेरी बहन के बेटे इतने क्यों बढ़ रहे हैं। एक दिन सायंकाल कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे, दिति ने हाथ पकड़ लिया, यज्ञ बंद करो। कहा क्यों? कहा मुझे पुत्र चाहिए। अरे शाम का समय भजन करने का कि बेटा बेटी पैदा करने का? चत्वारि खलु कर्माणि सायंकाले विवर्जयेत्। आहारम खाने से मनुष्य रोगी होता है, सोने से स्त्री खत्म हो जाती है, दुष्ट संतान पैदा होती है सायंकाल के समय। शाम का समय भगवान शंकर का समय है। शाम के समय हर घर में दीवा जलना चाहिए। जिस घर में सायंकाल के समय दीपक नहीं जलता, भगवान शंकर अपनी भूतनी प्रेतनी भेज देते हैं। उजाला करो घर में। दिति नहीं मानी। कश्यप जी ने कहा तुम कुछ वरदान मांग लो। कहा मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो मेरे बहन के बच्चों को मारने वाला हो। तब कश्यप जी ने कहा तेरा मन बड़ा गलत है, जा तेरे राक्षस संतान पैदा होगी, असुर। दिति के गर्भ से पहले संतान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुआ। क्यों पैदा हुई? क्योंकि दिति की कुमति है। अपने राजा मान सिंह, राजस्थान का राजा मान सिंह बहुत बढ़िया एक गीत लिखे है। सुमति कुमति दो बहना कहिए, सुमति कुमति दो बहना कहिए। अरे ब्रह्मलोक से आई रे, सुमति कुमति दो बहना कहिए। ब्रह्म शरीर से आई रे। सुमति और कुमति दो बहन है। एक दिना रावण की कुमति, एक दिना रावण की कुमति। राज विभीषण पाई रे, सुमति कुमति दो बहना कहिए। ओ सरासरी से आई रे, सुमति कुमति दो। आज भी परिवारों में जहाँ कुमति है वहाँ क्या है और जहाँ सुमति क्या है? सुंदरकांड तो रोज पढ़ते हो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ। किसी के घर में खूब कथा कीर्तन सत्संग धन दौलत, सोचना सुमति। और किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हाय तो बात तो। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तो सुमति और कुमति। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ऐसे राक्षस जन्मे जो ब्रह्मा की बनाई हुई धरती को पाताल में लेकर चले गए। राक्षस कौन है? जो ईश्वर की प्रकृति से विरोध करते हैं, धरती डुबो डाली। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब भगवान शुक्र अवतार लेकर आए। बोले शुक्र भगवान की। अपने दोनों दांतों पर भगवान ने धरती को उठा करके पुनः स्थापित किया। हिरण्याक्ष को पता चला तो नारद जी महाराज को मिल गया वो। नारद जी मेरे से युद्ध करो। नारद जी ने कहा युद्ध नहीं करता हूं, युद्ध करवा सकता हूं। देख तेरी धरती को उठा करके उस शुक्र भगवान ले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने आकर के गदा का प्रहार किया, घमासान युद्ध हुआ। भगवान खूब लड़ाई की। लड़ते लड़ते भगवान ने अपने 100 मन की कमोद की गदा हिरण्याक्ष की छाती पर मारी और वह हिला तक नहीं सा गदा गिर गई।
हिला तक नहीं। भगवान दिखाना चाहते थे कि कितना पहलवान है। तब उसने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मैं नियत्ते पर नहीं चलाता, उठाओ गदा युद्ध करो मेरे से। भगवान ने अपने नाखून से उसे उठा करके फिर युद्ध किया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की लड़ाई देखने लायक है भागवत में। वह कहता है तुम सूकर बन करके आए हो। भगवान ने कहा सत्यम वयंभो मृगगोचरा मृगा परिष्मान विधान मृगये ग्राम सिंहान। ठीक है, अपने भक्तों के लिए मैं शुक्र भी बनने को लिए तैयार हूं, पर तेरे जैसे गांव के शुक्रों को मैं खोजते फिरता हूं। सोमन की गदा से जिसे नहीं मारा जा सका, भगवान ने अंत में एक तमाचा मारा, सिर से धड़ अलग। ठाकुर जी का नाम क्या? सर्व प्रणयायुधा। भगवान चाहे तो गर्मी बढ़ा के मार दे, सर्दी बढ़ा के मार दे, हवा रोक के मार दे, श्वास कम करके मार दे। ठाकुर जी के हजारों नुस्खे हैं मारने के। भगवान ने धरती की पुनः स्थापना की। भगवान श्वेत वराह का जन्म पुष्कर राज में हुआ। बोले पुष्कर राज भगवान की जय। पुष्कर जी में आप तालाब स्नान करने जाओ, वहां ब्रह्मकुंड में, वहीं पर है वराह भगवान का मंदिर है। बहुत पुरातन मंदिर है, जहाँ भगवान श्वेत वराह ने प्रकट होकर के दर्शन दिया था। और ये जो हमारा कल्प है ना, इसका नाम भी श्वेत वराह कल्प है संस्कृत में। आप संकल्प करते हो ना, श्री श्वेत वराह कल्प है। ब्रह्मा जी ने देखा धरती पर मनुष्य नहीं है, धरती नहीं, क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो हिस्से किए। वामांग से एक स्त्री का जन्म हुआ सतरूपा, और दक्षिणांग से एक पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ मनु। पुरुष का नाम रखा गया मनु, पर नारी का क्या नाम रखा गया? भारत की पहली नारी का नाम रखा गया है सतरूपा। क्यों? क्योंकि नारी जो है वह एक रूप की नहीं हो है। दुख के समय वो मित्र का भी काम देती है, भोजन कराते समय माँ का सा प्यार दे सकती है। वो एक और महाराज देश में परदेश में सब जगह सब रूपों के अंदर नारी काम आ सकती है। पिता भी है, माता भी है, भाई भी है, बंधु भी है। इसलिए नारी को हमारे भारत ने कहा एक रूपा नहीं सतरूपा। कई लोगों का दिमाग काम नहीं करता, कहते हैं रामायण भागवत में नारियों की निंदा है। अरे निंदा नहीं है, माया की निंदा लिखी गई है। नारी निंदा ना करो, नारी बन की खान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान। निंदा थोड़ी, सतरूपा। सतरूपा का और मनु का जो विहार है ना, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में बहुत गजब का वर्णन किया है। कामायनी पढ़े होंगे हमारे, बड़ा अच्छा काव्य है। इतना सुंदर विहार किया गया है, जैसे लकड़ी का समर्पण उससे आग बना देता है, नाले का समर्पण उससे गंगा बना देता है, बूंद का समर्पण उससे मोती बना देता है। इसी तरह स्त्री पुरुष का समर्पण परमात्मा को प्रकट कर सकता है। दोनों का समर्पण। महाराज मनु और शत्रुबा के दो लड़के हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये सृष्टि के आदि की कथा है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। ब्रह्मा जी के आंख से जल गिरा तो कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि ने बैठकर जो तप किया ना, ये बातें यदि देखना चाहते हो तो जितने तीर्थों में सब कथा मिल जाएगी भागवत की। कर्दम ऋषि ने पूरे रेगिस्तान के टीलों पर बैठकर तप किया। ऐसा तप किया कि भगवान नारायण उनके तप को देखकर आंख से जल गिरा तो एक सरोवर पैदा हो गया। कर्दम ने जहाँ तप किया उस जगह का क्या नाम है? बीकानेर के पास में कोलायत।
कोलाय था ना बीकानेर के पास में, वो भी पुष्कर की तरह महान तीर्थ कहलाता है। चारों तरफ रेगिस्तान, पानी पानी, कहीं पानी नहीं है, पास आस में, लेकिन कोलाय जी के अंदर देखो तालाब भरा रहता है। वो करदम ऋषि की तपस्थली है। श्याम सुधा जी महाराज हमको बोले हम स्नान करके आ जाओ, और सुंदर तीर्थ। करदम ऋषि ने तप किया है, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। जुष्टम बतात्याह, हे नारायण, भगवान ने कहा महर्षि आपने 10,000 वर्ष तप किया, कोई वरदान मांगो। तो महर्षि ने क्या मांगा जरा भागवत में पढ़ो। उन्होंने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता ब्रह्मा की आज्ञा है सृष्टि बढ़ाओ, पर मेरा मन है भजन करूं। तो एक काम कर दो प्रभु, दोनों काम हो जाए। एक ऐसी पत्नी दिला दो जिसके साथ में मेरा तप भी बढ़ जाए और मेरे को भजन भी प्राप्त भगवान में मिल जाए। 10,000 वर्ष करके एक पवित्र पत्नी मांगी महाराज ने। इधर धरती पर महाराज मनु की लड़की का नाम था देवहूति। लोग कहते हैं ना विश्व सुंदरी। देवहूति इतनी सुंदर थी कि एक बार चित्रथ नाम के गंधर्व का जहाज जा रहा था आकाश में, और वो जहाज नीचे उतरा और देवहूति की सुंदरता देख करके बोला, हे देवी, हमारे स्वर्ग में हजारों अप्सराओं का रूप भी निकाल कर एक जगह कर दिया जाए तो तुम्हारी जैसी सुंदर कोई नहीं है। देवहूति अद्भुत सुंदर थी, और उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? पिता से प्रार्थना की, पिताजी मेरा ऐसे आदमी के साथ में विवाह नहीं करना जो बेटा बेटी पैदा करे, मेरा ऐसे पति से विवाह करना जो परमात्मा को देने की शक्ति रखे। बेटी ऐसा दूल्हा कहां से खोज के लाऊं? इधर भगवान ने करदम ऋषि को कहा, जाओ आज के 7वें दिन महाराज मनु आएंगे, अपनी बेटी से ब्याह करेंगे आपका। 7वें दिन महाराज मनु ने आकर करदम ऋषि का विवाह कर दिया। ये कथा छोड़ने लायक नहीं है भागवत में, सुनने की कथा है। देवहूति ने अपने पति करदम के साथ में रह करके, लेकिन पति करदम भी गजब, इतनी सुंदर पत्नी को देख करके, उनके गाल देख करके, बाल देख करके, आंख देख करके ऋषि के मुख से निकला, देवी तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हारे को बनाने वाला गोविंद कितना सुंदर होगा। तेरी रूप को देख करके एक बार मुझे ठाकुर जी की याद आ रही है। आई आई रे कन्हाई तेरी याद आई, आई आई रे कन्हाई तेरी याद आई। विषय याद आना, भोग याद आना, संसार याद आना तो होता है, पर सुंदर पत्नी को देख करके महाराज को ठाकुर जी की याद आई। प्रिय यदि तुम आज्ञा दो तो मैं कुछ दिन बैठकर भगवान का ध्यान लगा लूं। देवहूति जी ने कहा मुझे ऐसा ही पति चाहिए था, आप ध्यान लगाइए। और महाराज ध्यान में बैठ गए, ज्यादा नहीं 100 वर्ष तक ध्यान लगाया। अब देखिए आप, देवहूति जी मच्छर ने बैठ जाए, मक्खी ने बैठ जाए, रोज शरीर को पहुंचती रही। महाराज का ध्यान कैसे लग गया? केवल उनका रूप देख करके। क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो तो ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। भागवत का शब्द है, नाम तुम्हारा तारनहारा। जरा गा लो। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा।
कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। ऋषि मुनि तो जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं, ऋषि मुनि तो जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं, हे पावन परमेश्वर मेरे, पार नहीं वो पाते हैं। तेरे बिना ओ बाल कृष्ण प्रभु, जग में कौन मेरा होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। बोले नारायण भगवान की जय हो। गुलाब को देख करके, चांद सितारों को देख करके गोविंद की याद आए। महापुरुष कहते हैं सन्नत को क्या देखिए, स्थानीय कलाकार को देख। क्या इनको देख रहे हो, बनाने वाले को देखो भाई। 100 बरस के बाद महाराज की जब आंख खुली तो उन्होंने कहा कौन हो तुम? उन्होंने बताया मैं महाराज बनू की बेटी, आपकी पत्नी, 100 साल पहले विवाह हुआ था, मेरे रूप को देख करके आप। महाराज जी ने कहा तुष्टो हमद्य तब मानवी मान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। दुनिया में सबसे सबसे प्रिय मनुष्य को अपना शरीर होता है। आग लगे, पानी में डूबे तो आदमी पहले अपने ही बचाएगा। सबसे प्रिय अपना शरीर होता है, पर तुमने शरीर की परवाह छोड़कर जो मेरी सेवा की, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तेरे गर्भ से भगवान नारायण पुत्र बन करके पैदा हो। और पवित्र माँ बाप के पवित्र छोरियां पैदा हुई। विश्व की सबसे पवित्र कन्याएं पैदा हुई करदम ऋषि के घर में। देवती और करदम जी के सबसे पहले 9 लड़कियां पैदा हुई, क्योंकि पिता ब्रह्मा का आदेश था। पहली कन्या का नाम था अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। आप सप्तर्षि देखते हैं ना आकाश में, तो किसी भी ऋषि के साथ स्त्री नहीं है, पर वशिष्ठ जी नीचे जो उसके छोटी तारी भी दिखाई देती है। अरुंधति का इतना पवित्र तप है कि सप्त ऋषियों के साथ में विराजमान रहती हैं। जिनके घर में भगवान श्री राम पढ़ने के लिए आए, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का विवाह हुआ। अरुंधति। दूसरी कन्या का नाम था अनसुया। अनसुया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ। 3 देवता उन पर खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। मांगो। उन्होंने कहा 3 देवताओं से मैं 3 पुत्र चाहती हूं। भगवान ब्रह्मा के तेज से अनसुया जी के घर के अंदर चंद्रमा का जन्म हुआ। शंकर भगवान के तेज से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ, और भगवान विष्णु के तेज से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। ऐसे पवित्र घर हैं, सोचो। कला हवीरभूत, बड़ा वंश है इन लोगों का। अंत में कार्तिक का महीना आया, शुक्ल पक्ष आई,
जिसको हम लोग कहते हैं लाभ पंचमी। लाभ पंचमी के दिन मध्याह्न में बोलिए कपिल देव भगवान की जय। भारत का सम्मान ऊंची ऊंची इमारतों से नहीं है, सोने चांदी हीरों से नहीं है, भारत का सम्मान ज्ञान से है। आज ज्ञान रखने वाले हम लोग बाहर कहीं चले जाए, कहीं चले जाए, क्या सम्मान मिलता है? भारत का सम्मान ज्ञान से है। कर्दम ऋषि के घर में कपिल नारायण ज्ञान के योग के देवता जन्मे। पिता ने कहा मेरा प्रण था पुत्र होने के बाद घर नहीं रहूंगा। कर्दम ऋषि वन में चले गए और कपिल देव जी महाराज 5 वर्ष के हुए। इस कथा का नाम है कपिल गीता। कपिल नारायण जब कथा कहते तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, सनत कुमार जी कथा सुनने के लिए आते हैं। उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सांख्य दर्शन। हमारे संस्कृत में श्रेष्ठ है सांख्य दर्शन, कपिल गीता, अद्भुत ग्रंथ लिखा। एक दिन मां ने हाथ जोड़ करके कहा बेटा, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सनत कुमार जी तेरा कथा सुनते हैं, सारा संसार ज्ञान की कथा सुनकर आनंद में रहता है, इस मां को भी ज्ञान दो। तम त्वागताहम शरणम शरणीयम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। ऐसा ज्ञान दे, ऐसा ज्ञान दे कि मेरा संसार काट दे। हर माँ बोलेगी महाराज ऐसो ब्याह हो जाए, बेटा बेटी हो जाए, छोरा, नहीं नहीं, माँ कहती मेरा संसार नष्ट हो जाए, अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरा संसार काट दे। सवृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासायाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठं। घर बसाना चाहिए, परिवार बनाना चाहिए तो बात सही है, पर प्रभु से मिलना चाहिए, पहली बात होनी चाहिए। ऐसा ज्ञान दे मेरा संसार छूट जाए। अपने राजस्थान में एक और माँ हुई। हाँ, एक बेटा तालाब में नहा रहा था, अपनी रानी के साथ पानी उस पर डाल रही थी, उस पर डाल रहा था, और एक माँ ऊपर बैठी थी। नहाते देखा माँ ने तो एक आंसू गिरा। लड़के ने कहा माँ रो क्यों रही है? माँ ने कहा बेटा जवानी के दिन थे तेरे पिता के साथ मैं भी ऐसे ही नहाती थी, वो तो चले गए, पर आज तू ऐसे ही नहा रहा है, कहीं तू भी नहीं चला जाए संसार से, इसलिए छोड़ ये सब नहाना धोना, जा किसी संत के शरण में बैठकर अमरता का ज्ञान प्राप्त कर। लड़के ने कहा माँ अभी अभी तो ब्याह हुआ मेरा और अभी अमरता ज्ञान पड़ा। माँ ने कहा यदि मेरा जन्मा हुआ तो आज ही प्राप्त कर। उस माँ का नाम क्या था? गोपी चंद बेटा चेला बन जा रे गोरखनाथ का। गोपी चंद बेटा चेला बन जा रे गोरखनाथ का। रोने लगा, मुझे राज करण दे जोगी मत करिए माँ मैणावती। मुझे राज करण दे जोगी मत ना करिए मैणा। माँ ने कहा छोड़ अब भी निकल। जैसे शीशी कांच की जी ऐसी नर की दे है। जैसे शीशी कांच की दी वैसी नर की दे। जतन करंता जायसी जी, जतन करंता जायसी जी। हरि भजला वाले गोपी चंद बेटा चेला बन जा रे गोरखनाथ का। अजी पानी का सा बुदबुदा ऐसी नर की दे है। पानी का सा बुदबुदा ऐसी नर की दे।
बेटा तेरा बन जा रे गोरखनाथ का। गोपीचंद भरतरी हरि के जमाने के लोग सब मारे गए, पर गोपीचंद भरतरी आज भी अमर हो गए, आज भी घूमते हैं, आज भी उनके स्थान है। चेला बन जा रे गोरखनाथ का, राज करण दे जोगी मत ना कर मारा। भागवत की किताब आपको सन्यासी नहीं बनाना चाहती है, पर घर में रह करके घर को अपना न मानो ही सिखाती है। कपिल नारायण ने जो ज्ञान दिया उसका नाम है सांख्य दर्शन। मां ने कहा बेटा ईश्वर को कैसे पाया जाए? कपिल देव जी ने कहा मां दो मार्ग है, पहले मार्ग का नाम है भक्ति मार्ग और दूसरे का नाम है ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। कौन सा सुनाऊं? मां ने कहा दोनों ही सुना दे। कश्चित्वा युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ते निर्वाण। तुम्हारी भक्ति कैसे की जाती है जरा बता दो। भगवान ने कहा भैया भक्ति का रास्ता बहुत सरल है, लेकिन कुछ नियम पालना पड़े भक्ति में। आरती करना, फूल चढ़ाना, चंदन लगाना भक्ति नहीं है, तो है ही पूजा है इसका नाम। लेकिन भक्ति क्या है? मां भक्ति का रास्ता क्या है? का पहला रास्ता तितिक्षवः। कोई भी आप भी गांव में, परिवार में, समाज में रहो, भक्त बनने का पहला लक्षण तितिक्षु बनो, सहनशील। जो व्यक्ति सहनशील नहीं होता है वह कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। 100 चोट पत्थर खाकर ही मूर्ति बने। तितिक्षवः। आप माला फेरोगा, भजन करोगा, कीर्तन में जाओगा तो लोग कहेगा मीरा भाई बन रही है आजकल, कोई कहेगा बस धारो ही नंबर है। बताओ दुनिया को जो बोलना है बोलो, आप अपना साधन मत छोड़िए। तितिक्षु। राजस्थान की मीराबाई से भजन करनो सीखो। बाई ने बहुत बढ़िया भजन का तरीका बताया। कोई निंदो कोई बंदो। कल क्यों नहीं आए? कहा हमारी बड़ाई करते हैं, हमारे उनके जाना पड़ा, कल निंदा की वहां इसलिए नहीं आए। और मेरा भाई साहब बोले दुनिया में जीने का, महान बनने का सीधा तरीका, कोई निंदो कोई बंदो, मैं तो हर दम गाशा गोविंदो, मैं तो हर दम गाशा गोविंदो। कोई निंदो कोई बंदो, मैं तो हर दम गाशा गोविंदो। उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, मर जाओगे इसी जगह दुनिया में। छोड़ो परवाह, जो कहे कहे, हम सच है तो सच है बस। आज इसे प्रण करो। कोई निंदो कोई बंदो, मैं तो हर दम गाशा गोविंदो, मैं तो हर दम गाशा गोविंदो। हमारे स्वामी जी ने भी एक भजन लिखवाया था इस श्लोक के ऊपर। बड़ा सुंदर भजन है कि भाई कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, अपने तो राम भजन करना चाहिए भगवान का। भजन मत छोड़ो ठाकुर जी का। बस भाई रे कर ले सांवरी या से यारी, या दुनियादारी कुछ भी कवे।